Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student of Economics. Today I will be discuss with you all the basic concept of economics, that is for the definition of economics and then the branches of economics and so on. एक्चुअली हम लोग स्कूल से लाइक एकेडमिक्स से और न्यूज़पेपर और डेली बेसिस पे जो हमारा वर्क होता है उन सभी में हम इकोनॉमिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल देखते हैं। लेकिन फिर भी जब हम पढ़ के आ चुके होते हैं, हम बैचलर्स में, ट्वेल्थ में, एकेडमी में पढ़ चुके होते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हम बहुत सारे प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। जब हमें समझ नहीं आता तो हमें ये लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये हम समझ नहीं सकते। बट आई रियली वांट टू से दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। सो फर्दर वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें या उसके ब्रांचेस की बात करें या फिर हम इकोनॉमिक्स की ही बात करें तो वी ऑल नो डैट के सबसे पहले हम एडम स्मिथ की बात करते हैं। वाई वी टॉक अबाउट द एडम स्मिथ? बिकॉज एडम स्मिथ वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ही वॉज अ प्रोफेसर of Scotsman and he was a Scotsman and a professor at the University of Glasgow. उनकी एक बुक थी जिस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस या उनके बुक्स के नाम दिए रहते हैं तो हमें उसमें टिक करना होता है, तो ये जानना में बहुत ज़रूरी है। अब हम जेबीसीज के बारे में पढ़ते हैं कि जेबीसीज जो एक हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, वो क्या कहते हैं। एडम स्मिथ हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, यू रिमेंबर डैट। तो वो ये कहते हैं द स्टडी ऑफ द लॉज विच गवर्न वेल्थ। एंड देन वी मूव टू द मार्शल क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सो हमने तो ये देख लिया हमारे इकोनॉमिक्स ने क्या डिफ़ाइन किया था इकोनॉमिक्स को, तो हम एक सिंपल और प्रिसाइज डेफिनेशन तैयार करते हैं इन सभी को करने के बाद। और डेफिनेशंस ये है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ और ह्यूमन बिहेवियर और स्केर्स रिसोर्सेज। इट मीन्स कि हम इकोनॉमिक्स जो एक सोशल साइंस का ब्रांच है उसमें हम वेल्थ के बारे में स्टडीज़ करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडीज़ करते हैं और कौन सी रिसोर्सेज हमारे यहाँ बहुत स्केर्स है, इट मीन्स बहुत कम है, उसके बारे में स्टडीज़ करते हैं। उन सभी की स्टडीज़ को, उन सभी थ्रोली जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ हमारा इकोनॉमिक्स क्या है और उसको हम ईज़िली समझ पाते हैं। एंड देन वी मूव द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी हम इसको डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इनका अलग अलग डिफरेंसेस नहीं निकाल पाते हैं। तो हम ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स का स्ट्रीम है। माइक्रो एंड मैक्रो हमारी इकोनॉमी, जो इंडिया का इकोनॉमी है वो पर्टिकुलर एक बहुत ब्रॉड लेवल का है, तो हम सबको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इकोनॉमिस्ट में ने माइक्रो और मैक्रो को अलग अलग डिवाइड कर दिया ताकि जो भी हम छोटी चीज़ों के बारे में पढ़े उसे हम माइक्रो में रखें और जो हम बड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करें, एलैबोरेट करें, वो हम माइक्रो में रखें। तो मैक्रो एक जो वर्ड है और जो माइक्रो वर्ड है, इन दोनों को सबसे पहले रैगनार फ्रिश ने टर्म यूज़ किया था 1933। तो हम पढ़ते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। एक्चुअली जो माइक्रो वर्ड है, जो माइक्रोस जिसका मतलब स्मॉल होता है, उसे ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था। एंड मैक्रोस ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, ये भी ग्रीक वर्ड से ड्राइव कर दिया गया था। मैं इन सारे डेफिनेशंस को या इन सारे डिफरेंसेस को डिटेल में बताऊंगी नहीं, यहाँ पे रिटन है, आप इसे थोड़ी स्टडी कर सकते हो खुद से। So these are the definitions and differences that we study today. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके माइक्रो और मैक्रो के यूजेस की और एफिशिएंसी के बारे में।